नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष संग्रह चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कुंडली में ऐसे योग के बारे में बताएंगे। यदि यह योग किसी की भी कुंडली में है तो समझ लीजिए उसकी शादी बहुत ही अच्छे घर में और रिच फैमिली में होगी। जो लड़का होगा वो भी अच्छी नौकरी पे, अच्छी पोस्ट पे होगा। यदि किसी लड़की से कोई लड़का शादी करेगा तो वो भी लड़की अच्छी टीचर लाइन में या बैंकिंग में कहीं ना कहीं जॉब करती हुई ज़रूर मिलेगी। चलिए आज हम आपको इस योग के बारे में बताते हैं। आपके सामने एक कुंडली दिखाई दे रही है। कुंडली में आपको सभी भाव दिखाई दे रहे हैं। ये भाव बिल्कुल फिक्स रहते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। ये नहीं है कि प्रथम भाव में 12 का अंक लिखा तो 12 भाव होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भाव बिल्कुल फिक्स रहते हैं। ये भाव बिल्कुल बदलते रहे हैं, बदलते नहीं हैं। इसके बाद हम राशियों की बात कर लेते हैं। आपके सामने राशियां दिखाई दे रही हैं, मेष से लेकर मीन तक। मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है। वृषभ और तुला का स्वामी शुक्र होता है। मिथुन और कन्या का स्वामी बुध होता है। कर्क का स्वामी चंद्रमा, सिंह का स्वामी सूर्य, धनु और मीन का स्वामी गुरु होता है। मकर और कुंभ का स्वामी शनि होता है। ये राशियाँ और इनके स्वामी आपको याद रखने ज़रूरी हैं। अगर ये नहीं याद रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये राशियाँ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी, तभी आप इस योग को समझ पाओगे। चलिए आज हम इस योग के बारे में बात करते हैं। यदि सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव में कोई भी अंक हो सकता है। अभी मैंने आपको राशियाँ दिखाई थी, इन राशियों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर किसी कॉपी में भी आप लिख सकते हैं। यदि सप्तम भाव का स्वामी तीसरे भाव में या फिर 11वें भाव में बैठ जाए तो यह योग बहुत ज़बरदस्त योग बनता है। इस योग के कारण लड़का हो या लड़की, उसकी शादी बहुत ही रिच फैमिली में होती, बहुत ही अमीर घर में होती है। परंतु आपको इसमें दो लगनों का ध्यान रखना होगा, वृषभ लगन और वृश्चिक लगन। क्योंकि वृषभ लगन में मंगल सप्तम भाव का स्वामी बनेगा, क्योंकि सप्तम भाव में 8 का अंक होगा। सप्तम भाव तीसरे भाव में नहीं होना चाहिए, एकादश भाव में बैठा हुआ होगा तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मंगल तीसरे भाव में बैठेगा तो वहाँ पर कर्क राशि है, तो कर्क राशि में मंगल नीच राशि का हो जाता है। यदि एकादश भाव में बैठेगा तो बहुत ही अच्छी सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देगा। इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। दूसरी बात की हम बात करते हैं वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन, लगन के अंदर 8 का अंक है और सप्तम भाव में 2 का अंक है, तो 2 का अंक शुक्र का अंक है। दूसरी राशि आपको पता है वृषभ राशि है। यदि सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठ जाए तो एकादश भाव में 6 का अंक लिखा हुआ है, तो वहाँ पर 6 का अंक बुध का अंक है, बुध की राशि है। तो वहाँ पर अगर शुक्र बैठेगा तो नीच राशि का, 6 नंबर पे शुक्र नीच राशि का होता है और 12 नंबर मीन राशि पे शुक्र उच्च राशि का होता है। तो सप्तम भाव का स्वामी एकादश भाव में नहीं होना चाहिए वृश्चिक लगन के अंदर, ये आपको ध्यान रखनी है। ये तीसरे भाव में बैठेगा तो बहुत अच्छा फल देगा। बस आपको इन दो लगनों में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वृषभ लगन और वृश्चिक लगन। बाकी के जो कोई भी लगन है तीसरे भाव में एकादश भाव में बैठेंगे तो अपना सर्वश्रेष्ठ अच्छा फल देंगे और शादी भी अमीर घर में होगी, रिच फैमिली में होगी। आपको इन दो लगनों में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।